हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस जीके जीएस के क्लास में। इस क्लास में हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं 80 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, सेम उसी प्रकार के उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पर बनाए गए हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यानी जो है लीवर में जो है पित्त रस बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश जो है उसका एसआई मात्रक कूलाम है। ऑप्शन नंबर सी कूलाम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में WAN का पूर्ण रूप क्या होता है। WAN का पूर्ण रूप होता है, WAN का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए वाइड एरिया नेटवर्क इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि LAN का पूर्ण रूप क्या होता है, LAN का पूर्ण रूप क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है ओडिशा है। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय फूल को कहते हैं नेलुम्बो न्यूस्फेरा। ऑप्शन नंबर बी नेलुम्बो न्यूस्फेरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है माउंट कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर ए माउंट कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के कारण वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है। मानव शरीर में जो इंसुलिन बनता है अग्न्याशय है या पैंक्रियाज में बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कब, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1976 में। ऑप्शन नंबर बी 1976 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। यानी ये जो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर में CPU जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, इसका पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है कच्छ का महान रण वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। ऑप्शन नंबर सी O3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा वाला देश कौन सा है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा वाला देश कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर सी कनाडा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल राजवंशों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, चंदेल राजवंशों के द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में यूरिया जो बनता है वो कहाँ बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17 जो है कैसा अनुच्छेद है? जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ऑप्शन नंबर बी, CH4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल जो कि आम है उसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी जो है वो ला पाज जो कि बोलीविया की एक राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा क्यों कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैबिनेट मिशन जो था भारत आया था 1946 में। ऑप्शन नंबर सी, 1946 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि जो कि पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैंडेला। ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर में यूआरएल जो होता है उसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है H2SO4। क्या है? H2SO4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि कितने सेकंड है? भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि जो है वो 65 सेकंड है तथा राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि है वो 52 सेकंड है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय गान जो है 52 सेकंड में गाते हैं तथा राष्ट्रीय गीत जो गाते हैं वो कितने सेकंड में? 65 सेकंड में गाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान जो है ओइमाकॉन रूस में है। ओइमाकॉन रूस में है। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा जो बनवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण
ये इस प्रकार का जो प्रस्तावना है वही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में फाइल का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में फाइल का अर्थ होता है डेटा संग्रह, डेटा का संग्रह। ऑप्शन नंबर बी डेटा का संग्रह। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो है वो Na है। Na जो कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। और नमक का रासायनिक प्रतीक क्या है? NaCl। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय नारा जो है वो सत्यमेव जयते हैं। ऑप्शन नंबर बी सत्यमेव जयते इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन जो है अमेजन वर्षा वन है। ऑप्शन नंबर बी अमेजन वर्षा वन है। अगला प्रश्न देखते हैं, चार मीनार किसने बनवाया था? चार मीनार जो बनवाया था उसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद इसमें आर्टिकल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो कि दूरी की एक इकाई है। ऑप्शन नंबर बी दूरी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में फोल्डर का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में फोल्डर का क्या कार्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फाइलों को व्यवस्थित करना फोल्डर का एक प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है। ऑप्शन नंबर डी लद्दाख इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक जो है वो के है। क्या है? के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेट बैरियर रीफ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? मानव शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वो जबड़े की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के सोवियत संघ के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर में सर्च इंजन का क्या कार्य है? कंप्यूटर में सर्च इंजन का कार्य है जानकारियों को खोजना। ऑप्शन नंबर बी जानकारियों को खोजना। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रसिद्ध जो है प्रतीक जो है वो Ag है। क्या है? Ag। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर बी पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर में वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा जो कि बुलंद दरवाजा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सोना यानी गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? गोल्ड का रासायनिक प्रतीक जो है Au होता है। औरम क्या होता है? Au इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ सवेरे जो ये 9 बजे वाला सेशन तो ये आप देख ही रहे हैं, 8 बजे वाला सेशन जो कि हर रोज सवेरे करंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जरूर जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहली बार कब गाया गया? सबसे पहली बार कब गाया गया? इसका सही आंसर 1896 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी अरब प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? ताजमहल का पूरा हुआ कब? 1653 में। ऑप्शन नंबर सी 1653 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो श्रीमती एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमारा ये 80 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, एक भी सेशन मिस मत करिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, सवेरे 8 बजे वाला करंट अफेयर्स वाला सेशन तथा 9 बजे वाला ये जीके जीएस वाला सेशन जरूर देखिएगा। और आपके लिए रीजनिंग का ये और भी क्लासेस आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।